शरीफ का एक रोज़ा दौरा कराची। वज़ीर आज़म ऑपरेशन बुनियानो मरसूब में किरदार अदा करने वाले पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे और भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूब में शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने से मुतालिक भारतीय ज़राए इब्लाग के बेबुनियाद दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने जारी बयान में कहा कि ये इल्ज़ामात सरासर झूठ पर मबनी और बेबुनियाद हैं। भारतीय फ़ौज के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी की गई है जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल किया। जबकि भारतीय फ़ौज को अपनी गलती का इदराक हुआ तो इस वीडियो को फ़ौरन हज़फ कर दिया गया, लेकिन खबर को फैला दिया गया और अब भी बाज़ भारतीय मीडिया इदारे इस झूठी मुहिम को जारी रखे हुए हैं। तर्जुमान ने ISPR का हवाला देते हुए कहा कि तवील फासले तक मार करने वाले फतह सीरीज़ F1 और F2 मिसाइल फायर किए और रिवायती फ़ौजी सलाहियतों ने वाज़ेह बरतरी हासिल की। अपोजिशन को कौमी मसले पर साइड लाइन कर दिया गया। हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया। PTI रहनुमा शबली फराज का सेनेट इजलास में सारे ख्याल। कहा हुकूमत का बैरून मुल्क वक्त भेजने का फैसला अच्छा है। हम अपने खर्चे पर PTI वक्त को बैरून मुल्क भेजेंगे। हम पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। हुकूमती सतह पर अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन को इख्तलाफ राय का हक है। हुकूमती वफूद में सिर्फ हुकूमती लोग शामिल होते हैं। कौम मुत्तहद और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। नायब वज़ीर आसिम इसहाक डार अवामी जमहूरिया चीन के 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुँच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी से मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का इज़हार तशक्कुर करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। ख़ित्ते में अमन और सलामती की सूरत हाल पर बात होगी। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा 20 मई को बीजिंग पहुँचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी बीजिंग में मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू में कहा पहलगाम वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका है। दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात गलत थे। भारत इसराइल है ना पाकिस्तान फ़लस्तीन। अब हमला हुआ तो हमारा रद्द अमल तेज़ और वहशियाना होगा। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाएगा ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान दुनिया में उस वक्त सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी का शिकार मुल्क है। जनवरी 2024 से अब तक 3700 से ज़्यादा दहशत गर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। इस सारी दहशत गर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। 17 माह में दहशत गर्दी के वाक़यात में 3896 अफराद शहीद हुए। हम एक अमन पसंद कौम हैं, लेकिन अगर भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। सरबराह पाक फ़िज़ाए के शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। उस्मान यूसुफ शहीद को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। एयर चीफ ने कहा कि शहीद ने पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल एयरबेस पर फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। शहादा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की याददाश्त में महफूज रहेंगी। एयर चीफ की शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाकिन के लिए सब्र और जमील की दुआ। एयर चीफ ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। पाक फ़िज़ाइया और पाक फ़ौज के ज़ख्मी एहलकारों और शहरियों से मुलाकात की। ज़ख्मियों के बुलंद हौसले, गैर मुतज़्ज़ल अज़म और कुर्बानी के जज्बे को सराहते हुए कहा कि उनकी बहादुरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस है। पाकिस्तान अमन का दाई रहा है। खत्ते में पायदार अमन चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के सफ़ीर अली मुबारक से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और कतर के दरमियान ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा तमाम शोबों में कतर के साथ ताउन को फ़रोग़ देना पाकिस्तान की तरजीह है।
भारत बिलावल के नाम से डर गया, उसे सिफारती सतह पर बदतरीन शिकस्त हुई। आलमी सिफारतकारी के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बेहतरीन चॉइस है। भारत का साथ टीम में भेजना बिलावल भुट्टो की खारजा पॉलिसी कामयाबी का सबूत है। सेनेटर शहरी रहमान की बोलियों से गुफ्तगू, कहा कि सिफाती मास पर बिलावल भुट्टो की हिम्मत अमली नई तारीख रकम कर रही है। बिलावल भुट्टो का लहजा, दलील और वकार दुश्मन को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस, पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील। बरतरी का वाज़ेह मुज़ाहिरा हालिया पाक भारत कशीदगी में देखा गया। चीनी साख्ता J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फ़िज़ाइया के कई जंगी तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों ने चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़ किया। मोदी का जंगी जुनून उरूज पर तुर्की और अजरबैजान पर इल्जाम तराशी और तिजारती बाइकॉट मुहिम का आगाज। जंगी जुनून और फसादियत में मुब्तला मोदी सरकार तुर्की और अजरबैजान से सफारती ताल्लुकात खराब करने पर तुल गई। तुर्की और अजरबैजान की ऑपरेशन बुनियानो मरसूख की हिमायत पर भारत सीख पा। भारतीय ताजरों ने मुकम्मल बाइकॉट का ऐलान कर दिया। मोदी हुकूमत ने तुर्क कंपनी को झूठे सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर ऑपरेट करने से रोक दिया। भारतीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने तुर्क कपड़ों की फरोख्त भी बंद कर दी। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और झूठ को बेनकाब करते हुए नाकाबिले तर्दीद शवाहिद पर मबनी डोजियर जारी कर दिया। डोजियर में ऑपरेशन बुनियानो मरसूख में शानदार कामयाबी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का भांडा फोड़ा। रॉकेट सोशल मीडिया नेटवर्क, भारतीय फेक न्यूज़ और जंगजू मीडिया का कच्चा चिट्टा खोल दिया गया। पाकिस्तान ने हकायक बयान करके भारतीय झूठ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को जमीन बोस कर दिया। मार्का हक की अहमियत को कम करने के लिए भारत का बड़ा मंसूबा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने फितना अल ख्वारिज के साबिक तर्जुमान की खिदमात हासिल कर ली। एहसानुल्लाह एहसान का भारतीय अखबार दी संडे गार्डियन में मजबून दावा किया, पाकिस्तान मजीद 2 दहशतगर्द हमलों का मंसूबा बना रहा है। अखबार संडे गार्डियन प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर भारतीय एजेंसी से मुंसलिक है। रॉ अखबार को माली मुआवनत फराहम करती है। भारतीय एजेंसियाँ एहसानुल्लाह एहसान का नाम इस्तेमाल करके जाली खबरें फैला रही हैं। एहसानुल्लाह एहसान फितना अल ख्वारिज और भारतीय रॉ दोनों से करीबी ताल्लुक रखता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट पर मुज़ाकरात। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द गहरा तंग करने की यकीन दहानी। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियाँ और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। ताजरों होलसेलर्स कैटेगरी में फाइलर्स की तादाद में 51% इजाफा हुआ। टैक्स ना दहिंदगान के बारे में थर्ड पार्टी डेटा का तज्जिया जारी है। नए बजट में नॉन फाइलर्स के लिए आसानी नहीं बल्कि मजीद सख्ती होगी। IMF के ताजर दोस्त स्कीम अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकती। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मुस्बत नताइज मिले। स्पीकर या वज़ीर आज़म दोनों के खिलाफ अदम एतमाद का सोच रहे हैं। पाक भारत कशीदगी की वजह से अदम एतमाद का मामला वक्ती तौर पर रखा है। असद कैसे ने इशारा दे दिया, बताया बानी PTI से गुज़श्ता हफ्ते वकला और बहनों ने मुलाकात में स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की बात की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने तरदीद कर दी। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिलहाल किसी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं। मुझे बानी चेयरमैन ने कोई हिदायत नहीं दी है। मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर आला पंजाब का जदीद साइंसी मरकज़ कायम करने का फैसला। जदीद क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनाने की मंजूरी दे दी। मंसूबे के लिए बजट, आलात और ज़मीन की फराहमी और फिजिबिलिटी प्लान तैयार कर लिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इदारे को जदीद तरीन मैनेजमेंट मॉडल के तहत चलाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से माहौलियाती तब्दीली के खतरात से निपटने का प्लान दे दिया। ऑब्जर्वेटरी का क़याम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ बड़ा कदम है।
वर्ल्ड हेल्थ असम्बली का 78वां इजलास जेनेवा में जारी। वबाई अमराज से निपटने की तैयारी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और गैर मुतादी बीमारियों जैसे अहम एजेंडे पर गौर होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर सेहत वर्ल्ड हेल्थ असम्बली के इजलास से खिताब में अब तक की पेशरफ्त और दरपेश चैलेंजेस से आगाह करेंगे। मुल्क में आज भी सूरज सर पर सवार, गर्मी राहगीरों का कर रही है शिकार। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, झेलुम और सरगोदा में बारिश होने की तवक्को है। PDM सिंध के मुताबिक 14 अप्रैल से 18 मई तक सिंध में हीट स्ट्रोक से 393 अफराद मुतासर हुए। हीट वेव के सबब सिंध भर में 31 जानवर जान से गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 13 डिस्को मोड़ के करीब दुकान में डकैती के दौरान डाकुओं की फायरिंग से शहरी कत्ल। दुकानदार की फायरिंग से एक डाकू भी मारा गया। पुलिस ने पिस्तौल और मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली। औरंगी में फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त 30 साल फैसल महमूद के नाम से हुई। रवा साल डाकुओं की फायरिंग से 45 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।